हेलो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो एसबीआई की तरफ से एक स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसबीआई की तरफ से जो है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की वैकेंसी आई है एंड ये प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड इसका लास्ट डेट जो रहेगा 17 नवंबर रहेगा। इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट करे हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कैंडिडेट अगर कोई अप्लाई कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे 8 तरह की पोस्ट है, तो वो आपको थोड़ा सा आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो जैसे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो 2-3 पोस्ट का, तो आप 2-3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है या कहीं और काम कर रहा है, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 8 तरह की पोस्ट है एंड 8 तरीके की पोस्ट में जो है आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज बाइफरकेट किए गए हैं। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख लेना कि कितनी क्या वैकेंसी हो रही है। एंड सबका एज क्राइटेरिया भी अलग अलग है। डिपेंड करेगा, वो जॉब पे डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। जैसे सेंट्रल रिसर्च टीम में सबसे कम एज है 25 ईयर्स आपका होना चाहिए एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। एंड जैसे आप हेड के लिए जाते हो तो 35 ईयर्स मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए एंड 50 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो ये पोस्ट पे डिपेंड करता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी। जैसे आप अगर रीजनल हेड के लिए जाओगे तो रीजनल हेड के लिए आपकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली, पटना, भोपाल, गुवाहाटी। उसके बाद हेड के लिए अगर जाओगे तो मुंबई। तो ये जो है आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, इस प्लेस पे आपकी पोस्टिंग होगी। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसके बाद जो है कैंडिडेट को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे सर्कल चूज़ करने के लिए। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिस भी कैंडिडेट ने ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब पहले किया है तो वो इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, जिसने 2 साल करा है। एंड जो पहले इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट पे जो है एंगेज हुआ है एंड उसने 2 साल कंप्लीट कर लिया है, तो भी वो इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब मान लो जो फ्रेशर है वो अप्लाई कर सकता है, जिसने ये चीज़ कंप्लीट करी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसके बाद आपको जो है कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सीटीसी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो है पोस्ट की कैटेगरी के हिसाब से जो है आपकी सीटीसी रैंकिंग करेगी। और ये जो सीटीसी है 135 है, एनुअल सीटीसी है कि आपकी एनुअल सैलरी, मतलब एनुअल जो टोटल रेम्यूनरेशन कितना रहेगा एनुअल में, जितने पूरी 12 महीने की सैलरी बनती है वो इन लैक्स में बनेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के 27 लाख का पैकेज है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए 44, रिलेशनशिप मैनेजर के 51। तो सबसे ज़्यादा ये हेड के लिए है जो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च है। एंड ये परफॉर्मेंस पे भी आपका जो है डिपेंड करेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 5 साल का रहने वाला है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, एनुअल सीटीसी इज़ नेगोशिएबल एंड विल डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस एंड करंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंडिडेट। तो ये नेगोशिएबल रहेगा, ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे एंड आपका इन्वॉल्वमेंट पहले क्या था उस पर आपका डिपेंड करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है एंड 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद डिटेल में यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है कि हेड का कितना रहेगा, आपका फिक्स पे कितना रहेगा, 99.62 लाख रहेगा। एंड इसका एनुअल जो बैंड होता है 0% टू 25%। तो ये सब मिला के जो आपकी सैलरी जो थी वो ये बनती है। जैसे हेड की 135 एंड इसमें जो है आपका फिक्स पे जो है 99। तो ये आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। एनुअल में आप उसको 12 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये पोस्ट के हिसाब से है, 8 पोस्ट की सारी जो वैकेंसी है इसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कि आपको एनुअल कितना सीटीसी मिलेगा।
अब यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिटेल में। अब जैसे आप हेड के लिए जाओगे तो इसमें आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज से। एंड इसका प्रेफर्ड बोला है इन्होंने कि प्रेफर्ड अगर आपके पास आपने सीए किया है, सीएफपी किया है या सीएफए किया है, एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो तो। एंड इसमें जो है आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस, यहाँ पे सारी जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस वाली ही है। तो आपका मिनिमम इसके लिए मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो जोनल हेड के लिए भी वैसे ही है, आपका ग्रेजुएट अगर आप ग्रेजुएट हो एंड उसके बाद आपका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रीजनल हेड के लिए भी वही है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए भी आपका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस चाहिए। आप ग्रेजुएट तो होने चाहिए लेकिन आपके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस सारी पोस्ट के लिए आप मांग रहे हैं। यहाँ पे नीचे भी आपका जो है, यहाँ पे भी मिनिमम 6 ईयर का चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद यहाँ पे भी मिनिमम 4 ईयर्स का चाहिए। यहाँ पे भी आपका मिनिमम 5 साल का जो एक्सपीरियंस है बैंक में होना चाहिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए। एंड यहाँ पे आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सारे जो 8 पोस्ट है इसमें जो है आपका कुछ 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस ऐसे मांग रहे हैं। तो आप अपने जैसे किसी ने 5 साल किया होगा बैंक में, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम, या किसी ने 3 साल का, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो है आपका प्योरली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है एंड आपका सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा एट द टाइम। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके जाना है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे दिया गया है कि वेबसाइट दी गई है, आपको वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। एंड इसमें और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी भी है यहाँ पे 750 रुपये रहने वाली है। एंड जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं ये भी यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई करने के लिंक एंड नोटिफिकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है नोटिफिकेशन पे चले जाओगे एंड अप्लाई करने के लिए आप चले जाओगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।